चलो ठीक है, मैं दूसरा लिंक अरेंज करता हूँ। अरे कॉपीराइट नहीं आएगा भाई, 500 वाले का। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई शैलेंद्र, आप हमेशा अवार्ड फंक्शन करते हैं। मैं इनको तब से जानता हूँ जब ये अवार्ड फंक्शन कवर करने जाते थे। आज कितनी अच्छी बात है कि इनका अवार्ड फंक्शन कवर करने के लिए बड़े बड़े भाई आ जाना पीछे हीरो। और ये एक ज़माने में अवार्ड देखते थे, आज खुद अवार्ड दे रहे हैं, कितने बड़ी बात। तो शैलेश जी बहुत बहुत मुबारक हो। होप मिरर फाउंडेशन के तमाम दोस्तों को ये गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड जो मिला है। ह्यूमैनिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज इंसानियत थोड़ी ख़त्म होती जा रही है। मास्क लगा के एक लंबे बाल वाला लड़का जा रहा था, मैं लड़की से उसको छेड़ने लगा गाने में। प्रकाश मुझे गाने सिखाते रहता है, तो प्रकाश का गाना याद करते मैंने लड़की समझ के उस लड़की बाद में पता चला सस्पेंस, तो पहले तो मैं लड़की समझा, लंबे बाल वाला। तुमने कहा चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, उसने मास्क निकाल के कहा भाईजान आफताब ही हूँ। तो मैंने कहा बेवकूफ, 3 किलोमीटर चलाते हैं मुझे मास्क क्यों पहना के? मास्क तो वही पहनते जो मुंह दिखाने लायक नहीं है। बोले भाई मैं भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो आफताब जिंदा है, वो पापी आफताब जिंदा है, इसलिए मुझ जैसा मासूम आफताब भी शर्मिंदा है। मुझ जैसा मासूम आफताब भी शर्मिंदा है। तो मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्यार मोहब्बत कोई बुरी चीज़ नहीं है, दिल से करिए, लेकिन परिवार को बता कर कीजिए, परिवार को साथ रख के कीजिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा लड़कियों, खासकर लड़कियों, तो तुम्हें हॉट सेक्सी बेबी बाबू सोना कहने वाले आपके पास नहीं आएंगे। आपके पास वही आएंगे जिन्होंने आपको बनाया, वो कभी नहीं आए जिन्होंने आपको बनाया, हमेशा बनाया, वो कभी नहीं आएंगे। तो मैं, एक लड़की रो रही थी, इनकी चेली रो रही थी, मैं कहा क्यों रो रही हो? तो सुनेगी बातें तो सुनेगा। वो रो रही थी, चले तो मैंने कहा क्यों रो रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, बड़ी बड़ी बातें करता था, मुझे धोखा दे दिया। मैंने क्या धोखा दिया? बोले मुझसे कह रहा था माँ बाप को छोड़ दो मेरे लिए, तो फिर मैंने उसके लिए मेरे माँ बाप छोड़े। अरे वेरी गुड, आगे उसके बाद मुझसे कह रहा था कि चलो लिव इन में रहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने माँ बाप छोड़े, शादी करो। तो उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, जिद कर रहा था कि मैं लिव इन में रहूं, मेरे अरमानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं कहा बहन लकी है, उसके साथ लिव इन में रहती तो तेरे टुकड़े टुकड़े बने। शादी ना करके कम से कम अरमानों के टुकड़े टुकड़े हुए। तो हमेशा ही जैसा भी फिर घूम के बात वही आ रही है कि अपने आप को अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने से और तरक्की करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे साथ परिवार तो है ही, पूरी दुनिया है, लेकिन भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, उनसे बचिएगा, क्योंकि भटकाने वाला कितना ही तारीफ करे, कितनी ही आपको वाहवाही करे, वो आपको नुकसान में ही ढकेलेगा। और आपको सच्चे दोस्त, कुछ दोस्त सच्चे भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और वो आपको हर वक्त मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि उनका साथ दीजिए, उनको समझिए, क्योंकि मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देते हैं जिन पे भरोसा होता है। हमारे खास मित्र कास्टिंग डायरेक्टर, जिनके सर के ऊपर आटा गिर गया था, चांदी है ये, चांदी दादा, चांदी। और लड़कियां भी आजकल बड़ी स्मार्ट हो गई। एक जो क्लास में सुना लेता हूँ उसका फिल्म आगे चलो। इरम बहुत ही प्यारी लड़की है और वो सब फिल्में बनाती है। मैं तो यकीन नहीं मुझे, क्योंकि मैं कभी था ही नहीं शूटिंग में। तो एक लड़की को मैंने आई लव यू कहा, उसने मुझे आई लव यू टू कहा। वेरी गुड, मेरा बहुत फॉरवर्ड लड़की है। अचानक देखा वो किसी ऐसे हैंडसम लड़के के साथ फिर दिख रही है। तो मैं क्या, तुम हैंडसम नहीं क्या, उधर क्यों देख रहे हो? अभी लड़का करना है इसके लिए। अच्छा, तो प्रकाश जैसे हैंडसम लड़के के साथ दिखी, ठीक है प्रकाश, लेकिन आगे जो बर्दाश्त करो। मैंने जिस लड़के से कहा आई लव यू, उसने मुझे कहा आई लव यू टू। मैंने कहा बहुत फॉरवर्ड लड़की है। अचानक किसी दिन मैंने उसको ऐसे दूसरे हैंडसम लड़के के साथ देखा, तो मैंने कहा अरे तुम तो मुझसे आई लव यू कह रही थी, लेकिन उसके हाथ में हाथ घुमा के, हाथ में हाथ डाल के घूम रही हो, ऐसा क्यों? तुम समझती नहीं हो, प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ। वो कौन है?
इज के मतलब अपनी जान बचाने के लिए सामने की छवि खराब कर दी। तो ऐसा भी होता है, संभाल के रहना भैया, वरना कुछ भी हो सकता है लड़कों, हैं? तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया। इतना अवार्ड मिला है, मैं चाहता हूँ कि अवार्ड मिलने वालों को, यानी कि सम्मान देने वालों को ऊपर वाला हमेशा सम्मान देता रहे, क्योंकि जिसका सम्मान बढ़ता रहेगा वही तो सम्मान आगे बढ़ाएगा। सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। थैंक यू सो मच सर। निकिता मैम, अब आपकी बारी। बिग बॉस में कैसा लगा? बिग बॉस चाहते हैं निकिता बिग बॉस की हर एक चीज के बारे में हमें खोल के बताए। विचार खुल के बताने के लिए वहाँ पे कुछ था नहीं, सब बंद ही था। बोर हो गई थी। Anyways, होप मेरा फाउंडेशन इज डूइंग अमेजिंग और बहुत अच्छा लगता है। मैं इसके पिछले सीजन में भी थी, बहुत खुश हुआ है कि मुझे यहाँ पर बुलाया। ये रिपीटिंग बातें हैं बट देन इट्स नेसेसरी। सो किरण एंड शैलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड आई रियली लव इट। थैंक यू सो मच। आगे मैं चाहता हूँ कि हमारे खास दोस्त खूबसूरत हैंडसम जफर भाई कुछ कहें। जफर भाई को देख के मुझे करण जोहर की याद आ गई। किसी भी आ सकता है। सुनील जी के साथ हम लोग काफ़ी अरसे से हम लोग साथ में रहे हैं। हमारा जो NGO है उनके जो HFF ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, उसके लिए भी सुनील जी और उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी अच्छा काम हमारे साथ में करती है और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। सो आप सुनील जी आप आए, आप लोग सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मैं अकेला ही चला जा रहा था मंजिल मकसूद, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैं चाहता हूँ मैम आप थोड़ी देर नीचे बैठेंगे तो सुनील सर मेरा बहुत कुछ काम कर लेंगे। बैठो सुनील सर, ये आपका कर्जा मेरे हे बाबू, चलो। 3 अवार्ड फंक्शन में मैंने अवार्ड पीछे दिया था, मिला ही नहीं। उसके बाद मिला ही नहीं, उसमें कहना ही अलग। ओके, अब मैं बुलाना चाहूंगी रमेश सरतापे, प्लीज इनके लिए जोरदार ताले हो जाए। रमेश सरतापे जी अपने इंडियन क्रिकेट टीम के जो वेंचर होते हैं उनके कैप्टन हैं, वो आज आ नहीं पाए हैं तो उनकी मिसेस आई है तो एब्सेंस में, तो उनको बुलाना चाहते वो आ जाए यहाँ पे। तो बड़ी बात है क्रिकेट तो धोनी के साथ जानते हैं, पर मेरा बात ये जो वेंचर में इंडियन प्लेयर कंट्रीब्यूट हो जा रहे हैं उन्होंने अच्छा कुछ 9 सीरीज जीती हुई एशिया कप में भी बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ है। कम ऑन, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। अब स्टेज पर बुलाना चाहेंगे जेनिफर नायर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Come on everyone, big hand. हम बुलाना चाहेंगे नेक्स्ट समीना सैयद, प्लीज कम द स्टेज। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हीना बापना, प्लीज कम द स्टेज। Come on everybody, big hand. क्या बात है, थैंक यू। 15 अब मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, प्लीज कम द स्टेज।
आचार्य, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये शैलेश यादव जी जो है वो क्राइम सेमिनार्स करते हैं और काफ़ी अवार्ड्स इनको मिले हैं और अभी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है। सो तो हमारे क्राइम मिनिस्टर इनके लिए अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी बसंती संजय जैन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बसंती जैन जो है ये नवी मुंबई से है और काफ़ी सोशल वर्क किया है इन्होंने, 1000+ इनकी एक्टिविटी होती है। सो कांग्रेचुलेशन। इंसान होकर इंसान के लिए काम आना, यही हमारा फाउंडेशन का काम रहता है। अपने लिए थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि 20 साल की उम्र से मैंने समाज सेवा करनी शुरू की थी और ये मेरे ब्लड में था क्योंकि मेरे पापा यही काम करते थे।